गुरुजी 3 प्रश्न आए हैं, जिसमें पहला है, एक प्रिंस सिंह ने पूछा है कि क्या आप इनलाइटेड हो। दूसरा प्रश्न है, आप किसको समझा रहे हो, किसे बता रहे हो, हमारे पास तो मन ही नहीं है, हमारे पास तो मन ही नहीं है, और आप मन मिटाने की ही बात करते हैं तो क्या फायदा। और तीसरा प्रश्न है, मन और चेतना के बीच में क्या संबंध है। अच्छा, पहला प्रश्न है क्या आप इनलाइटेड हो। अच्छा, हाँ, क्या मैं इनलाइटमेंट हूँ। मैं इनलाइटमेंट हूँ ये झूठ है, इनलाइटमेंट हूँ ये सच बात है। जब तक मैं होता है तब तक इनलाइटमेंट नहीं होता है। मगर हम इस तरह समझते हैं कि कोई इनलाइटमेंट जैसी घटना होती है तो मुझे घटती है पर्सनल, और उसमें जो मेरा अहंकार है मैं, वो बड़ा हो जाता है। उस मैं या उस अहंकार को कुछ मिल जाता है, जैसे उसको स्वर्ग का जैसा अनुभव हो जाता है, वह भीतर ऐसे कुछ किरणें दिखाई पड़ जाती है, ऐसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है उस मैं को, और वो मैं इनलाइटमेंट हो जाता है। तो इस तरह की धारणा हम पाल के बैठे हैं, ये भ्रांति है। क्योंकि जब तक मैं होता है तब तक इनलाइटमेंट हो ही नहीं सकता। जब मैं मिटता है फिर जो बचता है चेतना, वो इनलाइटमेंट होती है और उसको होना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इनलाइटमेंट नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, और जो है वो इनलाइटमेंट है। ठीक है, मैं इनलाइटमेंट नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं। जब तक मैं हूँगा तो कैसे इनलाइटमेंट होगा, है। और जब मैं नहीं रहूँगा और जो प्योर कॉन्शसनेस बचेगी, तो वो प्योर जो कॉन्शसनेस है, अवेयरनेस है, वो इनलाइटमेंट ही है। इनलाइटमेंट का यही अर्थ है कि जो जिसका भीतर से प्रकाश है, भीतर से जिसका बोध है, इन लाइट, उसका खुद का, उसके भीतर से जहां बोध आता है, या उसको बाहर से कोई बोध की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसी चीज हमारे भीतर यही एक ही है, वो क्या है, चेतना। तो मैं तो ऐसा नहीं है, मैं के भीतर से तो कुछ बोध आ नहीं सकता है। मैं तो बाहर से ही लाइट में आता है। मन को जितना बाहर से चीजें सुनाई पड़ी, जितना वो शास्त्रों को अध्ययन करे, जितना वो पुस्तकों को अध्ययन कर ले, उतना वो अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है। तो यहाँ पर जो ज्ञानी होता है वो मैं ही होता है। और कैसे होता है, बाहर के चीज़ों को इकट्ठा करके, जो जितना ज़्यादा पुस्तक पढ़ लेगा, जितना ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन कर लेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा पंडित है ना। तो वहाँ पर जो बड़ा पंडित होता है ना, वो मैं अहंकार होता है। तो अहंकार वहाँ बड़ा हो रहा है, मगर उसका जो लाइट है वो बाहर से आया हुआ है, शास्त्रों से, इसलिए वो इनलाइट नहीं है। इनलाइट तो चेतना ही हो सकती है। तो मैं जब तक होगा तब तक इनलाइटमेंट नहीं होता। इसलिए मैं इनलाइटमेंट हूँ ये नहीं कह सकता, मैं नहीं हूँ। इनलाइटमेंट है ना, और इनलाइटमेंट सदा है, उसको समझना है, और उसी को समझने के रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं को इनलाइटमेंट करने के रास्ते पे आगे बढ़ना नहीं चाहिए, ये बात। तो दूसरा प्रश्न क्या था। आप किसको समझा रहे हैं, किसे बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो मन नहीं है, मन ही है, मन ही है। हाँ, और आप मन मिटाने मन की को बात मिटाने करते के लिए बताता हूँ। तो आप, मैं किससे बात करता हूँ, किससे बोलता हूँ, जी। तुमसे मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि तुमको तो मिटाना है। तुम्हारे भीतर जो भी है वो सब क्या है, माइंड है, विचार है, थॉट है। और मैं तुमसे बात करता हूँ तो मैं क्या तुम्हारे मन से बात कर रहा हूँ, ये प्रश्न आएगा। अच्छा प्रश्न है, मगर इसको अच्छे से समझना है। मैं तुम्हारे मन से नहीं बोल रहा हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारी चेतना को बोलता हूँ, चेतना को समझाता हूँ, तुम समझो। तो चेतना को समझना है ना, मन को समझना नहीं है। मन तो समझेगा भी कैसे, मन की जो समझ है तो इंटेलेक्ट होगी, तो बौद्धिक होगी। बौद्धिक तरीके से समझने से तो कुछ अनुभव तो होने वाला नहीं है। जितना भी आप शास्त्र को अध्ययन करो, प्रवचन को सुनो, अगर आपका मन सुन रहा है, आपका मन उसमें लॉजिक लगा रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है, हाँ, मन भी समझेगा, मगर कैसे समझेगा, बौद्धिक तरीके से समझेगा, है ना। मन इस तरह समझेगा जैसे गणित को कोई समझता है, तो इस तरह वो समझेगा, मगर होगा कुछ नहीं। क्योंकि मन जब नहीं रहेगा तब ये समझ आती है। तो मैं को तो विदा करना है।
इसलिए मैं जब आपको कहता हूं तो आपके मन को नहीं कहता हूं। इसलिए मेरी बात जब आप सुनते हो तब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपके भीतर तो चेतना है, मैं उससे बात कर रहा हूं। तो उस चेतना को कहता हूं कि तुम समझो। तो चेतना खुद ही समझेगी, तुमको कुछ करना नहीं होगा वहां। तो मेरे प्रवचनों को, मेरी बातों को समझने के लिए आपको कोई माइंड का कोई भी काम करना नहीं है, कोई वहां बुद्धि का प्रयोग करना नहीं है ना? मैं तुम्हारे मन से तो बोल ही नहीं रहा, उस मैं को तो गिराना है, उसको तो मिटाना है। तो उस मैं से अलग होने के लिए मैं कहता हूं तुम्हारे चेतना को, है ना? चेतना को मैं ये कहता हूं कि तुम मन के साथ मत चिपको, क्योंकि तुम मन नहीं हो। तो मन के साथ तुम तादात्म्य छोड़ दो, उसको पकड़ो मत, क्योंकि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो। तुम कहाँ के मन और बुद्धि के साथ पकड़ के बैठी हो, उससे पकड़ के तुम अपना जो स्वभाव है उसको भी नहीं जान पा रही है, और बेकार में ही तुम बंधन में पड़ रही हो। तो उस चेतना को ही मैं बात करूंगा, आगे भी जितने भी मैं बात करूंगा, मनुष्य की चेतना से मैं बात करता हूं। और मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह आपकी तरफ चेतना हो जगे, और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, चेतना को समझने के लिए आपको कोऑपरेट करना है, ऐसा है। तीसरा है मन और चेतना के बीच क्या संबंध? हाँ, मन और चेतना के बीच में संबंध क्या है? जब चेतना खुद को नहीं जानती है, मैं कौन हूं नहीं समझ पाती है, तब क्या होता है कि चेतना भ्रम में आती है और वो मन को मैं हूं समझ लेती है ना? और मन के साथ वो पावर आ जाता है और मन बलवान हो जाता है, और उसके नीचे चेतना दब जाती है। ठीक है? तो चेतना मन बिना की भी हो सकती है, मगर मन चेतना बिना की नहीं हो सकता। मन क्या है कि चेतना के आसपास निर्मित एक मेमोरी है ना? मन का अर्थ है मेमोरी, मन का अर्थ है लॉजिक, तर्क, है ना? और वो क्या है, वो एकदम फिजिकल है, मन फिजिकल है, चेतना फिजिकल नहीं है ना? वो इस दुनिया से बाहर की बात है, मन इसी दुनिया की बात है। मन मन पूरा साइंस है, पूरा मैटर है। हम मन को एक एक चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मन का एनालिसिस कर सकते हैं, मन के भीतर घुस सकते हैं, मन को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, किसी के मन के ऊपर किसी का मन को डाल भी सकते हैं, क्योंकि मन क्या है, वो मैटर है, वो फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया है, वो ब्रेन से निकलती है। मगर जो चेतना है वो इस दुनिया की नहीं है, नहीं हम उसको नाप सकते हैं, नहीं उसको किसी के अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो उससे हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो चेतना जो है वो हमारा स्वभाव है, मन जो है हमारा यंत्र है ना? जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल और आपके बीच में क्या संबंध है? ऐसा ही संबंध है चेतना और मन के साथ, है ना? चेतना के लिए मन है, चेतना को ग्रोथ करने के लिए, चेतना को विकसित करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए मन पैदा हुआ है, एक यंत्र है। जैसे चलने के लिए पैर है, पैर, हाथ है, काम करने के लिए हाथ है, हाथ और पैर ऐसे यंत्र है जो हमारी चेतना को विकसित करने के लिए मदद करते हैं, यहाँ से वहाँ जाने के लिए मदद करते हैं, खाने के लिए मदद करते हैं। तो एक यंत्र है, मगर ये चीजें चेतना नहीं है। चेतना का ये महत्वपूर्ण आवश्यक अंग है, साधन है। चेतना साध्य है, ये मन क्या है, साधन है। मगर क्या हो गया, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी चेतना विकसित हुई नहीं होती है, उसको आगे विकसित होना होता है, इसलिए वो पैदा हुआ है। जैसे एक बीज जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका वृक्ष विकसित होता जाता है, ऐसे ही चेतना भी जब पैदा होती है शरीर में तो आगे आगे चेतना का भी विकास होगा। मगर इस विकास में चेतना को ये भ्रम हो जाएगा कि मैं मन हूं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में यही सिखाया जाता है कि तुम मन हो, तुम यानी विचार हो। मैं मन हूं का क्या अर्थ है, मैं विचार हूं। जैसे हम जो भी मैं कहते हैं ना, वो सब विचार ही होते हैं। सोसाइटी हमको क्या क्या बताती है, जैसे तुम हिंदू हो
तो हिंदू हूं का अर्थ क्या है? मैं विचार हूं। हिंदू एक विचार है, मैं विचार हूं। मैं धनी हूं कहेंगे तो वो भी एक विचार आ गया, धनी विचार, तो मैं धनी हूं कहेगा। मैं गरीब हूं, मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, है ना, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। तो इस तरह जो हम अपने को कहते हैं मैं ये हूं, या मैं शरीर हूं, ये भी एक विचार है, शरीर एक थॉट है ना। तो क्या हो गया कि चेतना खुद विकसित नहीं होने के कारण, है ना, चेतना को कहा दिया जाता है सोसाइटी से कि तुम थॉट, और चेतना उसको मान लेती है उस बात, क्योंकि चेतना जगी हुई नहीं है, चेतना अपने को तो नहीं जानती। हम सच को नहीं अगर जानते हैं तो झूठ को हमको पकड़ना होता है ना। तो चेतना सच को अभी नहीं जान रही है, इसलिए झूठ को उसको पकड़ना अनिवार्य हो गया, और वो चेतना मन को पकड़ के कहने लगती है, क्या कहती है? मैं मन हूं। जब वो मैं मन हूं कहती है, मैं शरीर हूं कहती है, मैं विचार हूं कहती है, तब जो भी चेतना का बल है वो किसको मिल जाता है? मन को मिल जाता है, विचार को मिल जाता है। और मन के द्वारा एक काल्पनिक मैं खड़ा हो जाता है, मैं, मगर जो कहीं पर होता नहीं। जो भी हमारा मैं है ना, वो सब शब्दों के द्वारा निर्मित मैं होता है। चेतना, चेतना को तो हम मैं नहीं कहते ना, हम मैं किसको कहते हैं? शरीर को, बॉडी को, पेशा को, पद को, जो कुछ भी बाहर की चीजें हैं, जो जो भी मन के अंतर्गत की चीजें हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैं कहते हैं। इसलिए चेतना को हम मैं नहीं कहते हैं, हम मन को मैं कहते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? चेतना मन के अंदर दब गई है और मन चेतना के ऊपर आ गया है, इसलिए हम मन के गुलाम हो गए। तो चेतना अपने को नहीं जानने के कारण समाज के द्वारा बताई हुई झूठ को सच मानने की भ्रांति में आ जाती है, और वो खुद को मैं मन मान लेती है। जब वो मन को मैं मान लेती है तो मन को पावर आ जाता है, फिर है ना, फिर एक काल्पनिक मैं पैदा हो जाता है मन के द्वारा, और वो मैं लगातार शासन करता है चेतना के ऊपर, है ना, शासन करना चाहता है, और चेतना नीचे दब जाती है। तो अब आध्यात्मिक जो साधना है उसका उद्देश्य क्या है? जो भी मन के नीचे दबी हुई, मन के साथ बधी हुई, शरीर के साथ बधी हुई जो भी चेतना है, उसको वहां से ढीला ढाला करना है, उसको वहां उसका पकड़न छुड़ाना है, और चेतना को अकेला खड़ा करना है ना। क्योंकि चेतना अकेली है, चेतना शरीर नहीं है, चेतना मन नहीं है ना। चेतना जब अकेली खड़ी होगी, शुद्ध चेतना रहेगी, तो फिर वहां मन उस पर हावी नहीं होगा। जब चेतना जानेगी मैं कौन हूं, चेतना जब शरीर और मन के साथ तादाद में हटा के खुद को जानेगी मैं कौन हूं, तब फिर क्या हो जाएगा? मन और शरीर में वो बल जो देती थी वो कम होता जाएगा, और मन और शरीर चेतना के नीचे आ जाएंगे, और ऐसे मन और शरीर ऐसे रहेंगे जैसे एक सम्राट का नौकर होता है ना, तो उसके नीचे बैठ जाता है, तो मालिक हो जाता है चेतना। मगर अभी की जो स्थिति है वो मालिक कौन है? मन है ना। तो मन इस तरह मालिक हो जाता है चेतना के भ्रम के कारण, चेतना का ही पावर को यूज करके मन चेतना पर ही हावी हो जाता है ना। मगर चेतना ये भ्रांति में पड़ गई। मगर चेतना की भ्रांति अगर टूट जाए, तो वो अगर चेतना कहना बंद कर दें कि मैं मन हूं, मैं शरीर हूं, वो कहना अगर बंद कर दें, वो निर्विचार में रहें, है ना, अकेली रहें, तो फिर चेतना खुद में ही पूर्ण हो जाएगी, खुद में ही जानेगी मैं कौन हूं। तो फिर चेतना सर्वव्याप्त हो जाएगी। फिर उस चेतना, वो चेतना बड़ी बड़ी होगी, सर्वव्याप्त जो चेतना है उसके साथ वो चेतना जैसे फ्लावरिंग होता है, इसी तरह चेतना का भी फ्लावरिंग हो जाएगा, और फिर चेतना ही रहेगी, मन और शरीर वहां बचेगा नहीं।